नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम आप जर्नल पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, जर्नल पेपर का सिलेबस हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। किस प्रकार का सिलेबस में जर्नल पेपर हमें हमारा क्या क्या लगा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो मैंने सिलेबस बनाया है, ये जो मेरा एग्ज़ाम था एस्टेट का, तब मैंने ये सिलेबस बनाया था। और ये किस प्रकार से बनाया है, ये मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम की एनालिसिस करके बनाया है। प्रीवियस ईयर का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी पेपर की एनालिसिस करके मैंने ये एग्ज़ाम बनाया है। ये सिलेबस बनाया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछ रखे थे, अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो समझो वो टॉपिक आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस आता है वो आता है CDP। क्या है CDP? CDP में हमें क्या क्या पढ़ने हैं वो देख लीजिए। CDP में हमें पढ़ना है सबसे पहले इंटेलिजेंस। आपको ऐसा नहीं रखना है कि आप इंटेलिजेंस ही पहले पढ़े, आप कोई भी चीज़ पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन लगभग इंटेलिजेंस से ही देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस पढ़ना है। फिर दूसरा हमारा आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा भी आपको पढ़नी है। तीसरा टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये CDP की फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर विकास के बारे में भी आपको पढ़ना है कि बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है बाल विकास। मैंने साथ साथ हिंदी भी लिखी है, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती होगी। फिर आता है हमारा सोशलाइजेशन हमें करना है अच्छे से। फॉरगेटिंग हमें करना है, जिसका अर्थ है भूलना। फिर हमें मेमोरी करनी है, मेमोरी स्मृति। मेमोरी में हमसे ये पूछा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, या इनके टाइप पूछ लिए जाते हैं कोई स्टेटमेंट दे करके कि ये जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है। जैसे हम स्मृति मेमोरी भी बोलते हैं, घटना से आधारित कोई मेमोरी होती है हमारी। तो ये सब आप जब मेमोरी का चैप्टर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हमारा आता है लर्निंग हमें अवश्य रूप से करना है। टीचिंग करना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज करनी है, सभी प्रकार की आपको थ्योरी करनी है, चाहे वो संज्ञानात्मक थ्योरी हो अर्थात कोग्निटिव थ्योरी हो, क्रियात्मक थ्योरी अर्थात जो ऑपरेंट थ्योरी होती है, और जो बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है। तो ये सभी आपको इन तीनों से संबंधित आपको थ्योरी करनी है, चाहे वो पियाजे की थ्योरी हो या वाइगोट्स्की की, या जितनी भी हमारे सिलेबस में थ्योरी है CDP के, तो वो आपको करनी है। फिर हमारी आती है लैंग्वेज में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है, अर्थात भाषा किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कि भाषा जो है जन्मजात है या अर्जित की जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा थिंकिंग का चैप्टर। थिंकिंग में चिंतन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो करना है। फिर है जेंडर इश्यू ऑन सोशल डेवलपमेंट, असेसमेंट मूल्यांकन भी हमें अच्छे से करना है। और ये जेंडर इश्यू मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, जेंडर इश्यू अर्थात लिंग संबंधी जो भी दिक्कत होती है, जैसे कि जो लड़कियाँ होती हैं वो ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़के होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको जेंडर इश्यू में पढ़ने को मिलेंगे। फिर है असेसमेंट अर्थात मूल्यांकन आपको अच्छे से करना है। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। मूल्यांकन में 2 मूल्यांकन बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, जो होते हैं, जो एक तो डेली रूटीन में किया जाता है क्लास में भी, और एक होता है ये होते हैं 2 फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो क्लास चलते चलते टाइम टीचर बीच में पूछ लेते हैं, और सम्मेटिव होता है सेमेस्टर में, जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तब एक सेमेस्टर में जब परीक्षा ली जाती है तो उसको सम्मेटिव बोला जाता है। फिर आता है हमारा 14वां चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता, कि अगर 2 बच्चे हैं और वो दोनों सेम हैं
तब भी उनकी जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की विभिन्नता किस किस प्रकार की हो सकती है वो इसमें हमें पढ़ना है। फिर है नेशनल करिकुलम फॉर्मेट, और ये सभी जो टॉपिक है ये बहुत बहुत डीपली पढ़ने हैं। और फिर एक आध टॉपिक और रहता है हमारा जो वृद्धि है, इमोशंस है, पर्सनैलिटी है और ब्लूम टेक्सोनोमी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लगभग हमारे 18 टॉपिक है, और मैंने आपको जर्नल पेपर में बताया भी था कि हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं जब हमने स्ट्रेटजी देखी थी। अगर आपने जर्नल पेपर की स्ट्रेटजी नहीं देखी है कि हम किस प्रकार से जर्नल पेपर की प्रिपरेशन करें, तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। फिर हमारा सिलेबस आता है हिंदी का, जिसमें हमें संज्ञा का टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले संज्ञा के बाद हमें करना है सर्वनाम, फिर हमें करने हैं वाक्य, शब्द, समास, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची शब्द। तो ये सभी जो क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है हिंदी हमारी 15 नंबर की आती है, तो ये सभी हमसे पूछे जाते हैं। और ये भी हमारे हिंदी के ही चैप्टर है, आप डेली एक एक चैप्टर कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है हिंदी। संस्कृत वाले विद्यार्थियों को तो वैसे भी हिंदी मुश्किल नहीं लगती है। तो ये हमारा मुहावरा, लोकोक्ति, संधि, उच्चारण स्थान, तत्सम, तद्भव, क्रिया, कारक, शब्दकोश, काल, ये सभी टॉपिक पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए। टोटल ये 19 टॉपिक है, 19 में से 15 टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको सभी करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप मैम जी हमें 4 टॉपिक वो निकलवा दीजिए जो हमसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको 19 के 19 करने हैं, हो सकता है कोई भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। बहुत आसान होती है हिंदी। फिर आते हैं हमारे इंग्लिश के। इंग्लिश में हमें क्या क्या करना है, प्रेफिक्स, आर्टिकल, मोडाल, प्लूरल, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, सिनोनियम, टेंस, मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। तो ये सभी जो टॉपिक दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 टॉपिक हमारे आते हैं इंग्लिश में। ये टॉपिक भी आप डेली एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आपको ये टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं। जो अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। आप अमन सर इंग्लिश, इनका एक यूट्यूब चैनल है अमन सर इंग्लिश नाम से, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। अमन सर इंग्लिश वेरी 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 बेस्ट टीचर है इंग्लिश के, जो बहुत अच्छे से हमें इंग्लिश करवाते हैं। फिर है हमारी रीजनिंग में कि हमें क्या क्या करना है। रीजनिंग में हमें पढ़ना है ब्लड रिलेशन, ओड वन आउट, असमान छांटना, कि हमें 4 दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई असमान जो है वो छांटने हैं। एनालॉजी, सादृश्यता, कैलेंडर हमें करना है। दिशा और दूरी करनी है। डायरेक्शन, सिलोजिज्म हमें करने हैं। फिर हमें वेन डायग्राम करने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, नंबर सीरीज करनी है, अल्फ़ाबेट सीरीज करनी है, और मिसिंग नंबर करने हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, फिगर काउंटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सभी आपको अच्छे से करने हैं। फिर हमारा आता है मैथ। मैथ में हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं। मैथ में हमें करने हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं, सरलीकरण करना इसके अंदर, और डेसिमल फेस्टियर अर्थात दशमलव भिन्न करना है, स्क्वेयर करना है, वह स्क्वेयर रूट करना है, वर्ग व वर्गमूल। तो इसमें नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ें करनी है हमें। फिर आता है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट, ये भी हमें नंबर सिस्टम में ही करना है, और घातांक एवं करणी, ये भी नंबर सिस्टम में ही करना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं और आपको मैथ पढ़ना टफ लगता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टॉपिक ही कीजिएगा। वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप ये देखिए। आपको LCM SCF करना है, परसेंटेज करना है, लाभ व हानि करना है, एवरेज करना है, टाइम एंड वर्क करना है।
ये अगर 5 टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 10 नंबर का मैथ आता है तो 10 में से 5 नंबर तो आपके यहाँ से बन ही जाएंगे। तो आप ये टॉपिक कर लीजिएगा। अगर जिनको पूरा का पूरा मैथ करना है तो वो ये पूरा सिलेबस कर सकता है। पाइप एंड सिस्टर्स मतलब नल व पाइप, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय व दूरी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, आयु संबंधी अर्थात एज, रेशो, अनुपात। अनुपात भी आपको करना है। जिनको मैथ पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनको अनुपात और समानुपात ये भी करना है, और अलजेब्रा। मैथ के भी टोटल 15 ही टॉपिक है। आप डेली एक एक टॉपिक अगर सभी विषयों को साथ में लेकर के चलते हैं तो बिल्कुल अच्छी से तैयारी हो जाएगी, और 150 में से आपके 120 प्लस नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए आप सभी टॉपिक को एक एक, जीके के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप जीके को अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर जीके नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ जीके के लिए ऐसा कीजिएगा, प्रीवियस एग्ज़ाम देख लीजिएगा, वही काफ़ी है। क्योंकि आप जीके कितना कर पढ़ने बैठोगे, हरियाणा की जो जीके है जैसे गठन, कब हुआ, स्थिति, मंडल, पड़ोसी राज्य, जिले, मीडिया, जाति, धर्म, प्राचीन नाम, और इतिहास में इतिहास पढ़ना है, स्रोत, अभिलेख, गणराज्य, वंशवर्धन। तो जीके जो है वो आने वाली है सिर्फ 10 नंबर की। और मुझे लगता है कि आपको, अगर आपकी जीके अच्छी है, आप ऑलरेडी हरियाणा से हैं, आपकी जीके अच्छी है तो आप जीके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जीके का बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं करनी। आप जीके को साइड में रखिए और वो टॉपिक कीजिए जो आपको नंबर दिलवाए। जैसे अगर आप मैथ का एक टॉपिक कवर करते हो तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आप जीके कर रहे हो तो कुछ नहीं पता होता कि जीके का, जैसे आपने ये पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से, या तो फिर आप जीके को कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा, मुझे तो नहीं लगता कि आपसे कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जीके में अपना टाइम बर्बाद करें। लेकिन जो जीके पढ़ना चाहता है, जिसने जीके अच्छे से कर रखी है, वो देख लीजिए सिलेबस। वंशवर्धन, दिल्ली सल्तनत, गांधी जी, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब आपको करना है। फिर भूगोल में आपको क्या क्या करना है, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, झीलें, अभ्यारण्य, सिंचाई, वन संपदा, संरक्षण केंद्र, फसलें, कृषि, खनिज, ये सब आपको हरियाणा से रिलेटेड पढ़ना है। आएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी हरियाणा जीके ही, भारत की जीके या फिर विश्व की जीके आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हरियाणा की जीके भी बहुत ब्रॉड हो जाती है। फिर है राज व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटिकल बोल देते हैं। इसमें नगर निगम, मंत्रिमंडल, निर्वाचन क्षेत्र, योजनाएं, विधानसभा। मैं आपसे एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये है कि आपका 1-2 नंबर तो बन जाए, तो 2 क्वेश्चन कम से कम आपको योजनाओं से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। योजनाएं कि हरियाणा सरकार ने नई क्या क्या योजनाएं चलाई है, तो ये योजनाएं आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि योजनाओं से संबंधित हरियाणा सरकार जो है वो अपनी बातों को सामने लाने के लिए बच्चों के पास कि हमने ये चीज़ें की है, वो जानबूझ करके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा जीके में योजनाओं से संबंधित देते हैं। इसलिए आपको हरियाणा सरकार की प्रीवियस योजना भी पढ़नी है, और जो करंट योजनाएं हैं, जैसे अभी इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं तब, तो इसमें 2100 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सब हमसे पूछे जाते हैं कि इस योजना में कितनी राशि दी जाती है, इस योजना का नाम क्या है, योजना का फुल फॉर्म पूछा जाता है, योजना किसने लागू की है, किसके शासनकाल में, अर्थात किस प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, और कहाँ से ये लॉन्च हुई है, ये सब क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये सब आप योजनाएं अच्छे से कर लीजिएगा, इससे संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अर्थव्यवस्था में खनिज पढ़ना है, मिलें पढ़नी है, राजमार्ग, पशुधन, फूड पार्क, रेल मार्ग, जनसंख्या, लिंगानुपात, विद्युत परियोजनाएं। फिर है हमारी कला व संस्कृति, जिसमें खेल, मंदिर, मस्जिद, चित्रकला, संगीत कला, मेले, पर्यटन स्थल, संग्रहालय, नृत्य, पत्रकारिता, साहित्य, ये सभी आपको पढ़ना है। खेल योजनाएं में आपको पढ़ना है बजट और स्कीम्स। और ये हमारी जीके कंप्लीट होती है। हमारा यही सिलेबस था, क्योंकि सारे टॉपिक यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। और एक बात और बच्चों कि ये जो हमारी संस्कृत की स्ट्रेटजी है कि हम संस्कृत की तैयारी किस प्रकार से करें, तो वो आपको क्लास 2 बजे, आज ये 11 बजे आपको ये वाली क्लास प्रोवाइड की जा रही है और 2 बजे आपको वो क्लास मिल जाएगी जो हमारी संस्कृत की स्ट्रेटजी की है। तो वो क्लास भी आप अवश्य देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। किस प्रकार से तैयारी करें वो सब उसमें बताया गया है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।